ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन या जैविक रसायन के स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बताए थे कोवैलेंसी में कार्बन को और उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी, आलोट्रॉपी, हल्का सा मैंने डील किया था उस पर। अब देखिए इसको कार्बनिक रसायन या जैविक रसायन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन जो एलिमेंट है यह बिल्डिंग ब्लॉक है। यह हमेशा ध्यान रखिए, यह बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? लाइफ का। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ यानी जीवन का यह आधारभूत फाउंडेशन है, ठीक है, जीवन का, जिसमें क्या आते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स यानी इसके जो यौगिक है, कार्बन की यौगिक, ठीक, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाए और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही लाइफ को बिल्डिंग ब्लॉक दिए, यानी प्लांट्स और एनिमल्स को। कैसे? जैसे देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इससे आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट बना। फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इससे आपका प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए, एटीसी। मींस कार्बन जितनी भी लाइफ के लिए एसेंशियल चीजें थी जो है सबको क्रिएट करने का क्रेडिट जाता है कार्बन को। अब देखिए आपको हम बता रहे थे कोवैलेंसी। कोवैलेंसी में सबसे पहले ये हम देखते हैं, इसकी दो चीजों पर आप सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय दो चीजों पर आप खासा ध्यान देंगे। एक इसकी टेट्रावैलेंसी और दूसरा केटिनेशन, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और केटिनेशन प्रॉपर्टी है कि कार्बन दूसरे कार्बन से एफिनिटी काफी तेज करता है, उससे जुड़ता है और एक लंबी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन चेन्स को जोड़ते हुए इनफाइनाइट लेंथ की चेन तैयार कर सकता है। और ये चीज इसका कैसे डील किया जाए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो कंपाउंड्स आते हैं यह हैं हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब कार्बन की बॉन्डिंग किससे? हाइड्रोजन से। कार्बन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन से आपको देखना है और इससे जितने कंपाउंड्स तैयार हुए वो क्या कहलाए? हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बनी होगी क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। गुड। अब देखिए इसको हम बॉन्डिंग कराते हैं कोवैलेंसी से। कोवैलेंसी क्या होती है? गेनिंग लूजिंग होती है या शेयरिंग होती है? शेयरिंग, ठीक है। कोवैलेंसी, अब इसका स्टडी करते हैं। एक कार्बन की वैलेंसी 4, इसमें इट मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको आप शो करते हैं, ठीक है। अब इससे मैं बताया था हाइड्रोजन आए, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट या एटॉमिक नंबर 1 है, उसका वैलेंसी 1 है, तो वो लाके अपना शेयर किया और हीलियम का अपने नजदीक, उसके नजदीक हीलियम का है, हीलियम का डिफरेंट लेवल अचीव कर लिया। बट कार्बन अभी भी उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है शेयर करने को। 3 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से मिल जाए, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से मिल जाते हैं तो वो भी क्या प्राप्त कर लेगा? नियान का ऑक्टेट लेवल अचीव कर लेगा। तो उसके लिए अब देखिए दूसरे कंपाउंड मत लाएगा। अभी स्टडी करते समय हाइड्रोकार्बन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे चलना है। बोर्ड वाले बच्चे इस बात पर ध्यान रखेंगे। हाइड्रोकार्बन स्टडी करते समय जब कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन को लीजिएगा और वहां पर डुप्लेट लेवल हाइड्रोजन का लेके चलिएगा, कार्बन का ऑक्टेट लेवल लेके चलिएगा, ठीक है ना। और यहीं से सारे हाइड्रोकार्बन वेदर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब के सब फिनिश हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है या डबल पेयर और ट्रिपल पेयर, ठीक है। इस पर डिपेंड करता है कि सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा, एल्केन्स होगा कि एल्काइंस होगा। लेकिन एल्केन्स एल्काइंस को छोड़िए, अभी सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग होती है एल्केन्स पर हम चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को लीजिएगा, बाकी दूसरे किसी एलिमेंट को नहीं। अब देखिए
इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और उन 3 इलेक्ट्रॉनों की भरपाई इस हाइड्रोजन से बोलता है भाई और लोगों को लाओ ताकि हमारी भी प्यास बुझे। तो दूसरा हाइड्रोजन आता है, फिर तीसरा हाइड्रोजन आता है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, एक चौथा हाइड्रोजन आता है, वो भी इलेक्ट्रॉन देता है, और ये चारों हाइड्रोजन हीलियम का डुप्लीट लेवल अचीव कर लेते हैं और कार्बन की भी प्यास बुझ जाती है। कैसे? ये देखिए, इसको आपको थोड़ा सही से करिएगा, ठीक है, इसको राउंड ऐसा बनाइएगा कि गोला उसका राउंड आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का भी 2 2 4 2 6 2 8 8 ऑक्टेट लेवल पूरा हो गया, और चारों हाइड्रोजन का भी हीलियम का डुप्लीट लेवल अचीव कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आया है आपका एक कार्बन। जब कार्बन हाइड्रोजन से संयोग हो रहा है तो कितना कार्बन आ रहा है? एक कार्बन। इसको हम थोड़ा और पहले डिनोट कर दे रहे हैं। कार्बन की संख्या कितनी है? एक है, ठीक। अच्छा, अब हम शुरुआत को बैलेंस तो हमने शो कर दिया। अब हाइड्रोजन से कार्बन की किटनेशन प्रॉपर्टी क्या है? आप लोग गाना सुने हैं ना, अपने तो अपने होते हैं जो है। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन को बुलाकर क्या करता है? उससे बॉन्डिंग करता है। बॉन्डिंग कैसे? देखिए, यह नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। मान लीजिए हाइड्रोजन तो आएगा ही, सबसे पहले कार्बन सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन की दूसरे कार्बन से शेयरिंग कराएंगे, ठीक है। शुरुआत में बेसिकली आप लोग ध्यान रखिए कि शुरुआत में क्या करना है? कार्बन की सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराना है दूसरे कार्बन से, ठीक है, और यही चीज आगे बढ़ते जाना है। मान लीजिए एक और कार्बन आ गया, यह क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ रख दिया इसको शेयरिंग करने के लिए। बताइए इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन बचे। बोला करिए फटाफट। यहाँ पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, और इसके पास एक यहाँ पर रख दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? बस टेट्रा वैलेंसी को ध्यान में रखना है आपको। कमान, ये 3 इसके भी बचे। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, अभी वो क्या करें? शेयरिंग के लिए वेट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर शेयरिंग। तो वो शेयरिंग कौन करेगा? तो दूसरा एलिमेंट कौन लेना है? हाइड्रोजन। चलिए हाइड्रोजन को लेके पहुंचते हैं। हाइड्रोजन इसके पास आया, यहाँ पर शेयरिंग कर लिया ए, ठीक। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, ये भी शेयरिंग कर लिया, हीलियम टाइप आ गया। तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर आया, इसके साथ शेयरिंग कर लिया, ये भी पा गया हीलियम का। फिर अभी इसमें 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराना है, ठीक है। कम ऑन, हाइड्रोजन आया, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन रख दीजिए, जहां पर खाली है बस वहां पर हाइड्रोजन आप रख दीजिए, ठीक है। कम ऑन, ये देखिए हीलियम का, ये भी हीलियम का पा गया, ये भी हीलियम का पा गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से इसने किसका ऑक्टेट लेवल अचीव किया? नियॉन का। तो अब इस केमिकल सेटिस्फैक्शन में सैचुरेशन स्टेज में पहुंच गया, और ए भी, ठीक है। देखिए ये कार्बन की 2 2 4 2 6 2 8 नियॉन का ऑक्टेट लेवल, एक कार्बन की 2 2 4 2 6 2 8 नियॉन का ऑक्टेट लेवल। अब यहाँ पर दूसरे में कार्बन की संख्या कितनी है? 2। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? आप पहले वाले में 4 थी, हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी? 4। फिर जब कार्बन 2 आए कार्बन, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी यहाँ पर? 6। गुड, हाइड्रोजन की संख्या 6 हुई है। देखिए हो गया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन उसके बाकी है, 3 इलेक्ट्रॉन उसकी बाकी है, तो उन 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन आएगा? 6 हाइड्रोजन एटम आएंगे। बस इसको आपको ध्यान देना है। यह दूसरा इससे आगे का स्टेप है, ठीक है। पहले CH4 था, दूसरा स्टेप आपका A हुआ। अब इसी में ध्यान रखिएगा, अब यहीं से समझते चलिए, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मींस IPSC नोमेनक्लेचर और जो है स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक ना, और कंपाउंड्स। स्टडी करते समय ये चीज ध्यान रखिएगा। बताइए जहां सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उसको आप क्या दिखाते हैं? कार्बन, पहले कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया। फिर हाइड्रोजन का भाई एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। कमान, फिर इसको आप लिखते हैं, कार्बन की संख्या कितनी है? 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6, C2H6, ठीक है, C2H6।
ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इसको बोलते हैं कौन सा फार्मूला? इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक, ई से इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, और ये क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन सा है? स्ट्रक्चरल। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका है, ठीक है, जहां पर बॉन्डिंग को शो करते हैं, ठीक। और ये कौन सा होता है? गुड। ये हुआ आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये दो चीजों को आप समझ लिए, अब कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ रही है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोकार्बन में। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर एक कार्बन है तो इसका प्रीफिक्स नॉमेनक्लेचर में जाते हैं, इसका प्रीफिक्स पड़ता है मेथ। क्या पड़ता है? मेथ। अगर दो कार्बन है तो एच, तीन कार्बन है तो प्रो, तीन कार्बन पे प्रो, 4 कार्बन पर ब्यूट, ठीक है, 5 कार्बन पर पेन, ठीक, 6 कार्बन पर हेक्स, ठीक, 7 कार्बन पर ऑक्ट। देखिए आप लोग यहाँ पर मैंने ऑक्ट लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। यहाँ पर हेक्ट होगा 7 कार्बन पर, और इसी तरह अगर 8 कार्बन हैं तो ऑक्ट होगा, 9 कार्बन हैं तो नॉन होगा, 10 कार्बन अगर आ जाते हैं इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में तो ये आपका हो जाएगा डेक हो जाएगा। इसी तरह आपको इतना तक देगा, लेकिन ध्यान रखिए अभी इंटरमीडिएट में जाएंगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो और ये आगे बढ़ जाएगा। जैसे C11 पे ऑन डेक, C11 पे ऑन डेक, C12 पर डो डेक, C13 पर ट्राई डेक एंड सो ऑन। ये इस तरह बढ़ता जाएगा, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको सिर्फ बेहतर स्टडी जो है ब्यूट और पेंट तक, यानी C4 और C5 तक मैक्सिमम आपको पढ़ना है, और कहीं कहीं पर आपको जो है थोड़ा सा नॉलेज के लिए हेक्स, ठीक है, C6 का आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 कार्बन तक हम लोग पहुंचे, क्लियर है। तो सबसे पहला कंपाउंड जो आपको मिला था, क्या मिला था? सबसे पहला कंपाउंड क्या मिला? यह देखिए, इसमें जो ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स के सामने अगर सिंगल बॉन्ड की है तो क्या जोड़ेंगे? एन। प्रीफिक्स इसमें ध्यान रखिएगा, प्रीफिक्स जो जुड़ेगी नामकरण में ये सब जुड़ेगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से ये जुड़ेगी। और सफिक्स जो है ध्यान रखिएगा, सफिक्स क्या जुड़ेगी? बाद में एन जुड़ेगा। किसमें? एन। जैसे कार्बन की संख्या 1 थी, हाइड्रोजन की संख्या 4 हुई। पहला इस सीरीज का सबसे पहला कंपाउंड, क्योंकि 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन पे, ये मेथ, 1 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? मेथ। और चूंकि सिंगल बॉन्डेड है सब, तो क्या बोलेंगे? एन। क्या हो जाएगा? मीथेन। क्लियर है। उसी तरह अभी दूसरा जो कार्बन हाइड्रोकार्बन का आपने दिखाया, कितना कार्बन थे? 2 कार्बन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी? 6। तो ये क्या हो जाएगा? एथेन। एच, 2 कार्बन पे एच, और चूंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो आप एन ही जोड़ेंगे इस हाइड्रोकार्बन सीरीज में, ठीक है। कमान अब चलते हैं C3 पर। C3 यानी 3 कार्बन लेते हैं, यहाँ 1 कार्बन अपना रखा, दूसरा कार्बन यहाँ जोड़े, फिर आगे तीसरा कार्बन, ये देखिए ये अपना इधर रख दिया, एक अपना ये इधर रखा। क्लियर है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन को 2 जगह करना, एक आगे वाले से शेयर करना पड़ा, एक पहले वाले से शेयर करना पड़ा। अब बताइए, बोलिएगा इस कार्बन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं शेयरिंग करने के लिए? इस इलेक्ट्रॉन कितने शेयरिंग? 3 बाकी हैं। बोला करिए, आपको इतना लेट क्यों बोलते हैं? कमान 3 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाकी हैं? 2, क्योंकि एक इधर दे दिया, एक इधर। गुड, इसी तरह बोला करिए आप, ठीक है। और इस कार्बन के पास कितने? 3, क्योंकि एक ही शेयर किया है, अभी 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए बाकी हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो जो बाकी है वहां पर बस किसको लेके आइएगा? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को लेते आइए। ये देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। जहां जहां पे शेयरिंग के लिए बाकी है वहां पे हाइड्रोजन ला देंगे। जिसको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शो करके जो है कंपाउंड को
शो किया जाता है। ठीक है, कमान ये हो गया हाइड्रोजन हीलियम का। सभी हाइड्रोजन अपना हीलियम का डुप्लीट लेवल अचीव करके अपनी प्यास को बुझा ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर। और अब देखिए ये वाला कार्बन का नियान का भी ऑक्टेट लेवल अचीव कर लिया, इसके 8 पूरे हो गए। फिर इस कार्बन का भी नियान का ऑक्टेट लेवल अचीव कर लिया, सैचुरेट हो गया, अपने वजूद में नेचुरली क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। अब देखिए सभी कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा कर लिए और सभी हाइड्रोजन किया किसका, हीलियम का। अब बताइए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। अब इसी को आप जो है बॉन्डिंग के जरिए दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे, पहले कार्बन कार्बन का दिखाया करिए, ठीक है ना, चेन को पहले पैरेंट चेन, इसको बोलते हैं पैरेंट चेन। कार्बन 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 ये क्या होगा, पैरेंट चेन होगी। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर आगे सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि सब में एक ही पेयर की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ना, देख रहे हैं। अब देखिए बाकी जो बचा वह हाइड्रोजन से सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तीनों कार्बन की। ठीक है, यह हाइड्रोजन 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 ये हाइड्रोजन, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला और ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने इसमें, 3। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ये 8, C3H8, यानी तीसरा कंपाउंड जो मिला आपको C3H8। चूंकि कार्बन 3 है तो प्रीफिक्स क्या जुड़ेगी, प्रॉप, क्या जुड़ेगी, प्रॉप। और चूंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा, एन, प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, क्लियर है। अब C4 पे पहुंचते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है, गुड। अब बढ़ते हैं, 4 कार्बन का केटिनेशन पूरा कराते हैं, ठीक है ना। 4 कार्बन को एक दूसरे से जोड़ करके एक चेन बनाते हैं, फिर बाकी जो बचा रहेगा उसको हाइड्रोजन से शेयरिंग करा करके केमिकली सैचुरेट करेंगे सभी एलिमेंट को। कार्बन 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 कार्बन। अब देखिए कार्बन 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 4 कार्बन आपने लाया। देखिए ये कार्बन क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके शेयरिंग करके इस कार्बन को जोड़ लिया। ये क्या किया भाई, एक को इधर देना ही पड़ा शेयरिंग के लिए, फिर आगे को जोड़ना है तो उससे भी एक शेयर किया। एक कार्बन भी अपना एक शेयर किया इससे, एक कार्बन फिर अगले वाले को जोड़ने के लिए एक शेयर कर दिया उससे, और एक जो है पूरे श्रृंखला से जोड़ने के लिए भी इसको एक शेयर करना पड़ा। अब बताइए थोड़ा सा जानकारी आप दीजिए, इस कार्बन के पास कितने अभी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 में एक को इधर कर दिया, इसके पास 3 बचे हैं। गुड, यही चीज बस ध्यान में रखना आप लोग को, और ये आप लोग को होमवर्क में C10 तक प्रैक्टिस करिएगा जाके, ठीक है ना। इससे क्या है बहुत अच्छी तरह समझ आएंगे। अब देखिए इस कार्बन के पास कितना शेयर के लिए बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन। गुड, क्योंकि भाई एक इधर दे दिया, एक अगले वाले को जोड़ लिया, इसको 2 करा दीजिए। और इसके पास कितना बचा है, 2। गुड, वेरी गुड, 2 इसके पास भी बचा है। इसके पास कितना बचा है, 3। याद रखिएगा इस श्रृंखला में जो सबसे किनारे किनारे वाले रहेंगे उनके पास 3 बचा रहेगा, बीच वालों के पास 2 ही रहेगा। क्यों बचा रहेगा, क्योंकि एक पहले वाले से शेयर कर रहे हैं और एक अगले को जोड़ने के लिए शेयर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके पास भी किनारे का है, इसलिए 3 इसमें बचे हुए हैं। अब जहां बचा हुआ है वहां पर किसको लाएंगे, हाइड्रोजन। एक कसम खाइए कि हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट को नहीं लाना है, ठीक है। ये हाइड्रोजन सभी जगह हाइड्रोजन रख दिए जहां मतलब शेयरिंग के लिए बाकी है। ये देखिए, ठीक है, यहां सभी जगह हाइड्रोजन को आप रख दीजिए, क्लियर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब सबकी प्यास बुझाइए केमिकली, देख रहे हैं सभी हाइड्रोजन हीलियम का डुप्लीट लेवल अचीव करके केमिकली सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, ठीक है। और कहीं पर मिस्टेकनली अगर कहीं पर जैसे मैं भी लिख दिया था C7 पाव के लिए लिख दिया था, तो प्लीज जो है थोड़ा सा उसको
don't take it otherwise स्लिप कर जाता है दिमाग से। अब देखिए सभी हाइड्रोजन हीलियम का कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन आपके टेबल अचीव कर लिया नियम का, ये कार्बन का आपके टेबल पूरा गुड। और देखिए सॉरी ध्यान में दीजिए, रखिएगा इस चीज को, बहुत जरूरी है कि जो आप ये मतलब सर्कल खींचते हैं किसी से ओवरलैप ना हो, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर खींच रहा था, यहाँ पर खींच रहा था तो इससे सट गया, इससे सटना नहीं चाहिए, अलग अलग मतलब उसमें अलग अलग दिखना चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक है, किसी से सटे नहीं। देखिए अब जैसे सटे जा रही है, इसको सटाइएगा नहीं, आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्लैरिटी हमेशा रहे। ये देखिए, ठीक है। अब इस कार्बन का ऑक्टेट सभी चारों कार्बन आपके पूरा कर ले रहे हैं। अब बाकी 10 हाइड्रोजन है, 10 डुप्लेट हीलियम का अचीव करके संतुष्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। और एक नए कंपाउंड का रचना कर रहे हैं जिसमें क्या है, चौथा बताइए, C4 और S10, C4S10। कार्बन की संख्या कितनी है, 4, तो प्रीफिक्स क्या लगेगी, ब्यूट। 4 कार्बन की क्या है, ब्यूट है, तो यहां पर लगेगी ब्यूट। क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या सफिक्स लगेगी, एन, क्या लगेगी, एन। इसी तरह आप आगे बढ़ जाएंगे, ध्यान रखिए। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे शो करेंगे, कार्बन 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 कार्बन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सब में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, दैट्स व्हाई सिंगल बॉन्ड इज शोन हियर। कम ऑन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लियर है। ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C4S10। अब इसको आप लोग देखिए, अब देखिए यह 4 कार्बन पर ये हो गया ब्यूटेन, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है एल्केन हाइड्रोकार्बन्स की। वो भी इंपॉर्टेंट हेल्प किया किसमें, मतलब मिलियंस बिलियंस मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के, उसने हेल्प किया, क्या है, आइसोमरिज्म, ठीक है। यानी स्ट्रक्चरल उसका जो एग्जिस्टेंस है वह डिफर कर जाना थोड़ा, जैसे कैसे डिफर, ये कार्बन अगला जो कार्बन था ये बोला हम तुमसे नहीं जुड़ेंगे इससे जुड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जब 3 कार्बन थे तो उसमें पॉसिबल नहीं था, ये अगर इससे जुड़ता तब वो सिंगल चेन बनती, ठीक है, या ये इससे जुड़ता तब भी भाई सिंगल ही चेन बनेगी ना। लेकिन यहाँ पर ब्रांच चेन अब यहाँ से शुरू हो जाती है, क्योंकि ये हम बीच में जा सकता है। तो ये कार्बन बोला कि मैं तुमसे नहीं जुड़ूंगा, ना इससे जुड़ूंगा, मैं बीच वाले से जुड़ूंगा, ठीक है ना। बीच वाले से देखिए कैसे जुड़ा, यह कार्बन सॉरी कार्बन है, दूसरा कार्बन, ये कार्बन, 3 कार्बन हो गए। अगला वाला कार्बन बोला मैं बीच वाले कार्बन से जुड़ूंगा, ये देखिए ये बन गया, क्लियर है। अब देखिए यह एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके आगे वाले को जोड़ा, ये भी दे दिया इसको, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके यह अगले वाले कार्बन को जोड़ा, ये भी शेयर कर दिया। अब ये कार्बन क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे कर दिया, ठीक है, इसको जोड़ लिया। अब बताइए इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग टू शेयर इन ऑर्डर टू केमिकल सैटिस्फैक्शन और सैचुरेशन। कम ऑन, इस कार्बन के पास कितने बचे हैं, एक बचा है, क्योंकि 1 2 3 3 तो दे दिया जोड़ने में, अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा। इस कार्बन के पास कितना बचा है, 3, क्योंकि किनारे है, जो किनारे रहेगा उसके पास 3 तो बचा रहेगा, क्लियर। अब इसके पास कितना, 3, क्योंकि ये भी किनारे है, ध्यान रखिएगा। ये हमने इसको कर दिया, फिर जो बचा हुआ जगह वहां फिर हाइड्रोजन ला दी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इसको सेट कर लेंगे ना आप लोग, बहुत इजी है बस, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करेगा। इससे क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत काफी चीजों का खुलासा आप लोगों का इसमें हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है बट आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग,  ठीक है। कम ऑन, ये देखिए, यह 4 कार्बन है, 4 कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
ये पूरा कर लिया, डबलेट लेवल अचीव कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा और इसको बढ़ा दे रहे हैं। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला। ठीक है, अब इसका ऑक्टेट लेवल पूरा हो गया। क्यों भाई? इसका ऑक्टेट लेवल पूरा हो गया, ए बी डुप्लेट लेवल पूरा कर लिया, ए बी डुप्लेट लेवल पूरा कर लिया। जितने भी हाइड्रोजन सब डुप्लेट लेवल हीलियम का अचीव कर ले रहे हैं। ठीक है, अभी एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन अभी इसका भी है, यहां पर भी ऐड करना पड़ेगा। कमान ये हो गया। ठीक, अब इस कार्बन का भी ऑक्टेट लेवल कंप्लीट। क्लियर? इस कार्बन का भी ऑक्टेट लेवल कंप्लीट और इस कार्बन का भी ऑक्टेट लेवल कंप्लीट। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के लिए गोला बनाइएगा और कोई भी लाइन एक दूसरी लाइन को ओवरलैप ना करे, ना टच करे। ठीक ना, इससे क्लैरिटी बनी रहती है। अब देखिए, अब जो कंपाउंड बनाएंगे, यह ब्यूटेन है, इसको बोलते हैं, जो आप पहला बनाए थे सिंगल चेन थी, यह होगी एन ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन ब्यूटेन, यानी नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है ना? अब इस वाले की बॉन्डिंग दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? इस फार्मूला में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। क्लियर है? अब बाकी जितना बचा, 3 बचा है, तो तीनों हाइड्रोजन से शेयरिंग, 3 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास जो है कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, और इसके पास भी फिर ये 3 हाइड्रोजन ऐड करेगा। क्लियर? अब देखिए, इसमें अब जब आपको करें एक तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला होगा, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। स्ट्रक्चरल फार्मूला एक ढंग से और दिखा सकते हैं आप, इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ CH3 है तो CH3 कर दिए। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पास कितना है? एक H है तो CH, फिर आगे सिंगल बॉन्ड, फिर इस कार्बन के पास कितने हैं? 3। क्या लिखेंगे? गुड, क्या लिखेंगे? CH3, और इससे जुड़ा एक और कार्बन है CH3। गुड। अब देखिए, यह ब्रांच चेन बन गई है। इस ब्रांच चेन, जो पहली ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की इस सीरीज में बना है, इसको बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं? आइसोमर, मतलब ब्यूटेन का ये आइसोमर है। ठीक है, यह थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर इसका बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। अब आप लोग को खाना खिला दे रहे हैं कि जो आप लोग LPG गैस यूज करते हैं, कहाँ पर? किचन में। ठीक है, वो किचन में कौन कौन सी गैस भरी जाती है? एक प्रोपेन, दूसरा नॉर्मल ब्यूटेन और तीसरी आइसोब्यूटेन। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। जो LPG सिलेंडर होता है, ये LPG सिलेंडर में 3 गैसें भरी जाती हैं। प्रोपेन, यह आप लोग का पॉइंट है स्टडी का, ध्यान रखिए कंट्रोल। प्रोपेन है ये वाला, फिर नॉर्मल ब्यूटेन है। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन और इसके बाद आइसोब्यूटेन, इसको इस तरह दिखाते हैं आइसोब्यूटेन। ठीक है, यहीं से आइसोमरिज्म शो करने लगता है, सारी सीरीज हाइड्रोकार्बन की शो करने लगती है, फिर C5 में अलग बने, फिर इस तरह बनता चला जाएगा। हो गया इतना? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्यों भाई? बस इतना। अब थोड़ा सा एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं बोला कमान कार्बन की संख्या कितनी है? 1, हाइड्रोजन की संख्या 4, यानी कार्बन की जितनी संख्या है उससे, फिर यहाँ पर इनको भी छोड़िए, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 2, और यहाँ पर 6, यानी इसके दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4 और 2 और कितना हो गया? 6 हो गया। और यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 3, और यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 8, तो 8, 3 से कितना ज्यादा है? दुगुना प्लस 2, यानी ये जो सीरीज हाइड्रोकार्बन्स की तैयार हो रही है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकार्बन्स की ये जो सीरीज तैयार हो रही है, इसमें जितना कार्बन है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका डबल प्लस 2 का हाइड्रोजन और जो है ये इसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको चूंकि सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड बनता है, देखिए कभी भी सिंगल बॉन्ड का अगर आप को आएगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं। अरे हाइड्रोकार्बन में कोई तीसरा एलिमेंट तो नहीं लेंगे ना, सिर्फ हाइड्रोजन ही लेंगे।
और जब हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन के पास वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो कभी भी वो डबल बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत दे सकता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास है। तो डबल बॉन्ड हमेशा अगर कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा हर जगह पूरी चेन में, पैरेंट चेन या ब्रांच चेन सब जगह अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो वह कंपाउंड जो तैयार होता है भाई, नंबर ऑफ कार्बन एटम पर प्रीफिक्स क्या जुड़ेगी, L, और सफिक्स क्या जुड़ेगी, एन किस पर है, सिंगल बॉन्ड पर है, कार्बन सिंगल बॉन्ड पर। अब L किसका है, नंबर ऑफ कार्बन एटम पर डिपेंड करता है। अब अगर एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथ, क्या हो जाएगा, मेथ, और इसके बाद एन, मीथेन। ठीक है, तो ये जो सीरीज तैयार हुई यह कौन सी सीरीज है, एल्केन्स। ये जो सीरीज तैयार होगी इनको क्या बोलेंगे, एल्केन्स, दीज आर एल्केन्स। क्लियर है, समझा इतना। इन सीरीज को बोलते हैं एल्केन्स, और आप लोगों को टिपिकली जो है इसमें स्टडी जो करना है, ठीक है, इसमें जो स्टडी करना है इसको, अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यह एल होता है, और उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर हैं एल का नाम मेथ पड़ेगा एक कार्बन पर, एल का नाम एच पड़ जाएगा 2 कार्बन पर, प्रोप 3 पर, 4 ब्यूट जो है 4 कार्बन पर, पेंट 5 कार्बन पर। इस तरह जो है यह एक तरह के सीरीज हाइड्रोकार्बन्स को जन्म दिया, उनको क्या बोलते हैं, एल्केन्स। ये कौन सा परिवार है, एल्केन्स फैमिली है। और एल्केन्स फैमिली होती क्या है, जहां कार्बन और कार्बन के बीच में कितना शेयरिंग होती है, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितनी शेयरिंग होती है, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको आप शो कर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। क्लियर है, सब जगह सिंगल, तो ये हुआ आपका एल्केन्स। और नामकरण होता जाएगा तमाम, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इसको आप लोग होमवर्क में खूब अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करिएगा, और C10 तक ले जाकर के इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सारी चीजों को आप लोग करिएगा। इससे क्या है कि बिल्डिंग ब्लॉक पूरा मिल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी जोड़ना है, विशेष जोड़ना है, समझ रहे हैं। तो ये चीज अगर पता रहेगी तो आप लोग बॉन्डिंग कराने में हर चीज में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोकार्बन, अब देखिए कार्बन का हाइड्रोजन के सहयोग से किस तरह की सीरीज वाले कंपाउंड तैयार हुए, हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं उनको, हाइड्रोकार्बन्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक जो होते हैं वह क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। यह हमेशा 2 तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है सेचुरेटेड, मतलब इसकी प्यास बुझ गई है, अब यह नहीं प्यास लगेगी, और दूसरा होता है पार्ट टाइम के लिए बुझी है बट जो है प्यास अंदर दबी है। ठीक है, पार्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए बुझी है बट प्यास अंदर दबी है। क्लियर। अब देखिए सेचुरेटेड जो होंगे, ध्यान रखिएगा, सेचुरेटेड जो होंगे वहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, या कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, बस सेचुरेटेड में ये जानिए। और इसमें कौन से आते हैं, एल्केन्स आते हैं। अभी जो आपने देखा पूरा, उनको क्या बोलते हैं, एल्केन्स। क्लियर, ध्यान रखिएगा। और अनसेचुरेटेड यह हो गए, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और यह है असंतृप्त, मतलब अभी इसका प्यास नहीं बुझी है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। इसमें कौन से आएंगे, इसमें 2 शाखाएं आ जाती हैं। कौन सी आती है भाई, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कितना शेयरिंग होगी, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की, कितना, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड अगर कार्बन है तो एक इस तरह का होगा, और तीसरा यहाँ पर असंतृप्त में कौन होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। कितनी, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो यह हो जाएगा कार्बन 0 पेयर से 3 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यानी ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो ये वाला जो है जहां पर डबल बॉन्ड आएगा, एक तो भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम पर रहेगा ही, अब प्लस सफिक्स इसमें क्या जुड़ जाएगी, डबल बॉन्ड के लिए इन, क्या जुड़ जाएगी, इन। और इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड होता है यह एल तो रहेगा ही, एल तो भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम पर रहेगा, प्लस सफिक्स इसमें क्या जुड़ जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड पे आइन, क्या जुड़ जाएगी, एल्काइन।
तो एल्कीन एल्काइंस, ठीक है। ये एल्कीन्स कंपाउंड को जन्म देता है, ये एल्काइंस को जन्म देता है। क्लियर है? तो अब आप ध्यान रखें कि जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां एन्स होगा, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां नामकरण एन्स होगा, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां आइंस हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, जो डबल बॉन्ड है वह कहां से कंपाउंड तैयार होगा? बताइए, पहला कंपाउंड अगर तैयार किया जाए तो कहां से शुरू होगी? C1 से शुरू होगा कि C2 से शुरू होगा? कमान C2 से। हाँ, C2 से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि भाई दो कार्बन चाहिए ना, हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, उसके पास एक का है भाई। यहाँ सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है एल्केन, डबल बॉन्ड है एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइंस। क्लियर है? और ये ध्यान रखिएगा भाई, दूसरा कार्बन तो चाहिए ना, तो दूसरा इन्स और आयंस के लिए जरूरी है कहां से शुरू होंगे? H से शुरू होंगे। कहां से? H से, यानी अनसैचुरेटेड जितने हैं यहाँ पर C1 नहीं, क्योंकि दूसरा कार्बन चाहिए, और दूसरा कार्बन C2 से H से शुरू होता है, तो H से ही यहाँ पहला कंपाउंड क्या बनेगा? एथीन। क्या बनेगा? एथीन। और यहाँ पहला कंपाउंड क्या बनेगा? एथाइन। ठीक है? एल का सबका सेम रहेगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक, प्रीफिक्स सबकी सेम रहेगी। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन्स, डबल बॉन्ड है एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइंस। राइट? अब थोड़ा सा हम ये आपको शो कर दे रहे हैं अनसैचुरेटेड, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जैसे आपने सैचुरेटेड का देखा, इन द सेम वे जस्ट आई एम गोइंग टू शो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का। कम ऑन, अगर जैसे दो कार्बन आपने लिया, एक कार्बन किया क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन को अपना रख दिया। एक कार्बन की जाहिर बात भाई जुड़ना अगर है तो दो शेयरिंग बराबर करनी पड़ेगी। अब बताइए इस कार्बन के पास कितना बचा? कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? दो बचे हैं। कमान, यह दो इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इससे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, यह हाइड्रोजन आ गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? दो बचे हैं इसके पास भी। यहां पर भी क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। जहां बचे शेयरिंग के लिए वहां हाइड्रोजन को साइड कर दीजिए। ये देखिए डुप्लेट लेवल चारों हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और एक कार्बन का भी ऑक्टेट लेवल मिल गया, इस कार्बन का भी ऑक्टेट लेवल नियान का अचीव कर लिए। अब इसको कैसे दिखाएंगे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके बाद सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, किससे है? हाइड्रोजन, क्योंकि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। राइट? और ये कंपाउंड तैयार कैसे होगा? क्या होगा? C2H4। क्लियर? देखिए यह क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, दिस इज योर स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर है? और कंपाउंड का नाम क्या पड़ेगा? क्योंकि डबल बॉन्ड पर मैं बताया था, कार्बन डबल बॉन्ड अगर कार्बन है तो इन बाद में जुड़ेगा, एल के साथ इन जुड़ जाएगा। तो यह एक्चुअली दो कार्बन का एथ हुआ, और डबल बॉन्ड के लिए क्या जुड़ जाएगा? सफिक्स इन, एथीन। पहला कंपाउंड एथीन, अगर प्रोप है तो प्रोपीन, ब्यूट है तो ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन, वन डेकीन, दो डेकीन एंड सो ऑन, दिस विल गो ऑन। ठीक है, अब यहां समझ में आ गया आप लोगों को? अब एक और हम मतलब C3 का दिखा देते हैं डबल बॉन्ड में। क्लियर है? तो पहला आपको जो कंपाउंड मिला हुआ है C2 से शुरू, C1 से तो नहीं शुरू होगा, C2 शुरू होगा, तो पहला कंपाउंड आपको C2H4 मिल गया। क्लियर है? H4 मिल गया। अब इसको C3 का आप देखते हैं, कमान C3 में देखिए कार्बन कहीं पर एक जगह से जो है डबल बॉन्ड की शेयरिंग कराएंगे आप। ठीक है ना? दो पेयर इलेक्ट्रॉन, देखिए ये दो पे मान ली पहले वाले से दो पेयर इलेक्ट्रॉन कर दिए, और यह अगले वाले से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा रहा है। बताइए इस कार्बन के पास कितने बचे? दो। इस कार्बन के पास कितने बचे? कहां? दो। एक इधर कर दिया, दो इधर कर दिया, तीन बचे, एक बचे। थोड़ा ध्यान रखा करिए, टेट्रा वैलेंसी चार्ज ध्यान। इसके पास कितने बचे? तीन। इसके पास भी तीन बचते, लेकिन अगर डबल नहीं शेयर कराया होता, ध्यान रखिए।
अब ये जो 3 बचे हैं तीनों के साथ हाइड्रोजन ला दीजिए, ठीक है। हीलियम का डोपेंट लेवल ये अचीव कर लिया। फिर यहां पर जो 2 बचे हैं वहां पे हाइड्रोजन की ला दीजिए। क्लियर, कम ऑन, ऑक्टेट लेवल अचीव हो गया इसका। अभी इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, वो भी हाइड्रोजन से शेयरिंग कराएंगे। हो गया, ये कार्बन का भी ऑक्टेट लेवल क्या हुआ, कंप्लीट। ये देखिए इस कार्बन का भी ऑक्टेट लेवल कंप्लीट, और इस कार्बन का भी ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब जो कंपाउंड आप डिस्कशन फॉर्मा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इस लिखेंगे, और इसमें जो है 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसमें 2 इधर कर दिया, एक इधर, एक बचा है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसमें 3 हाइड्रोजन, ये। क्लियर है? बताइए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6 है, C3H6। क्लियर। अब बताइए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रीफिक्स कितना है, तो क्या आएगा 3 पर प्रोप, क्या आएगा, और डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, इन। तो कंपाउंड कौन सा होगा, प्रोपीन। क्लियर है? थोड़ा सही से यहां से अब इसका जनरल फार्मूला, ये जो आपको कंपाउंड बताया जा रहा है क्या है, एल्कीन्स। क्या है, एल्कीन्स है जो है। अब एल्कीन्स के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, सुने, कार्बन की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 4 डबल है, और यहाँ पर कार्बन संख्या, यहाँ पर हाइड्रोजन की डबल है। तो फार्मूला एल्कीन्स का फार्मूला क्या होगा, CnH2n। क्लियर है? यह जनरल फार्मूला हो गया आपका एल्कीन्स का, ठीक, जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन। क्लियर? अब देखिए इसको अब समझ गए इतना तक। अब देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनता है, उस वाले पर उसका नामकरण क्या कैसे पड़ता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर प्रीफिक्स L जुड़ेगी, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं उस पर आइन पड़ेगा। क्लियर है? ये भी कहां से, क्योंकि एटलीस्ट 2 कार्बन की जरूरत है तो C2 से शुरू होगा। क्लियर है? अब देखिए 2 कार्बन लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड इसका, इस सीरीज का 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराइए आप। 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग करा दिए दूसरे कार्बन से, बताइए इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, अपना डुप्लीकेट कंप्लीट करिए। आप इसके पास क्या बचे, एक सिंगल वन। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया ये अपना। अब देखिए इस कार्बन का ऑक्टेट लेवल पूरा, इस वाले कार्बन का भी नियान का ऑक्टेट लेवल अचीव कर लिया। अब इसको आप शो करेंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका ये हो गया आपका, सॉरी ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला, एंड थर्ड वन योर मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा, C2H2। क्लियर है? और इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ेगा, एथ, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड दिया है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जुड़ेगा, सफिक्स आइन, क्या हो जाएगा, आइन। ठीक है, और ये जो कंपाउंड ये सीरीज दिया है एल्काइंस, एल पड़ा है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे, आइन है ट्रिपल बॉन्ड पर। क्लियर है? तो इस सीरीज में अब थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए 3 कार्बन आ जाते हैं, ठीक है, 3 कार्बन पर मान लीजिए यार ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन से बनाया, फिर ये सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन को जोड़ा, तो बताइए इसके पास क्या बचे, एक, वहां पर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर कोई नहीं बचा जो है, और यहाँ पर 3 बचे हैं। हो गया भाई, हो गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3, हाइड्रोजन संख्या 4। क्लियर? ये कंपाउंड कौन से तैयार होगा, प्रोप, 3 कार्बन पे प्रोप होता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड है उस पर क्या आ जाएगा, आइन, प्रोपाइन। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टेट निकालते हैं, कमान। पहला कंपाउंड इसका C2H2 है, दूसरा कंपाउंड C3H4 है। क्लियर? देखिए, हेलो, जितना कार्बन एटम की संख्या है
उसका डबल से 2 कम है कि नहीं? डबल कितना होगा? 4 होगा। और 4 से 2 कम है कि नहीं? यस सर। और यहाँ पर 3 का डबल कितना होगा? 6। और 6 से 2 कम है कि नहीं हाइड्रोजन संख्या? यानी इसका जनरल फार्मूला क्या तैयार होगा? जितनी कार्बन एटम की संख्या होगी उसके डबल से 2 कम एल्काइंस का जनरल फार्मूला होगा। ठीक है, यह होगा आपका जनरल फार्मूला या सामान्य सूत्र एल्काइंस का। क्लियर? अब इस तरह 3 कार्बन पे प्रोपाइन, 4 कार्बन पे ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन ही बढ़ता चला जाएगा। और ध्यान में रखिएगा यह सिर्फ जो है 1, ये सब जनरल फार्मूले जो दिए जा रहे हैं वो कितने पर है? एक जगह जो है ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए बनना चाहिए। जैसे एक जगह डबल बॉन्ड का उसके लिए सब जनरल फार्मूले दिए गए हैं। ठीक है, और बाकी ये सब डबल, ट्रिपल, 2 या 3 या 4 डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं। दैट्स इन हायर क्लासेस, वो आप लोगों का सिलेबस नहीं है। ठीक है, और देखिए इसमें अब एक चीज और आपने देख लिया एल्केन्स को। सबसे पहले किसको देखा आपने? एल्केन्स को। ध्यान रखिए एल्केन्स जहां पर था, एल्केन्स का जनरल फार्मूला आपने क्या देखा था? जितना कार्बन एटम उसके डबल प्लस 2 और हाइड्रोजन की संख्या। क्लियर है? तो आप पहला कंपाउंड क्या तैयार हुआ? मीथेन। क्या तैयार हुआ? मीथेन। क्या हुआ? CH4। क्लियर? और इसके बाद एथेन। एथेन का क्या था? C2H6। क्लियर? और प्रोपेन, जस्ट आई एम शोइंग टू यू। ठीक है, प्रोपेन। और ये क्या होगा? ब्यूटेन। क्लियर है? क्लियर? यह इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8। क्लियर? ब्यूटेन का C4, इसी डबल और 2 और क्या होना? कितना हो जाएगा? 10। C4H10। क्लियर? अब क्या हुआ? यह है एल्केन्स का। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप लोगों को स्टडी करना है, ठीक है ना, जैसे आपको संतुष्ट हो, क्लियर, और कोई जो है आपकी संतुष्टि में बाधा डाल दे, क्या किया? क्या हो अगर इसमें से एक हाइड्रोजन अगर निकल जाए, कमान एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन गया? CH3। क्या कार्बन की प्यास बुझी? प्यास लग गई, क्योंकि उसकी संतृप्तता, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि भंग हुई है, तो इसको प्यास लग गई। अब ये फिर तैयार है क्या? किसी एक से एक जो इलेक्ट्रॉन शेयर कराना है, जो हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, सब जगह से एक हाइड्रोजन निकालिए, कमान सब जगह से एक हाइड्रोजन निकालिए, तो यह क्या हो जाएगा? C2H5। यह क्या हो जाएगा? C3H9, सॉरी H7, C3H7, और यहां पर C4H9। क्लियर है? पक्का? अब बताइए, सब जगह से एक हाइड्रोजन निकल गया तो कार्बन फिर प्यासा हो गया, और ये जो एक हाइड्रोजन निकला है तो अब फार्मूला क्या बन गया? CnH2n+1, जहां 2 था वहां एक ही बचा, हो गया। ये जो तैयार होगा इसे बोलते हैं एल्किल। क्या तैयार होता है? एल्किल। और यही एल्किल क्या होता है? तैयार करता है पूरे जितने भी हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ रहे ना, एमाइड्स, एमीन्स, ईथर, ईस्टर, कीटोन्स, जितने भी कंपाउंड सब कौन तैयार करता है? एल्किल। क्योंकि यह प्यासा भटकता रहता है और सारे फंक्शनल ग्रुप, OH अगर इससे जुड़ गया एल्कोहल कंपाउंड तैयार हो गया, अगर COH आके इससे मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप तैयार होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड्स का। और अगर इसी से मान लीजिए दो एल्किल आकर के जो है कंबाइन करते हैं, ठीक है, 2 एल्किल कंबाइन करते हैं, किससे? COO से कंबाइन कर लेते हैं तो ईस्टर बन गया। क्या बन गया? ईस्टर। और इसी से हैलोजन फैमिली, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आके जुड़ जाए तो हैलो एल्केन, क्लोरो एल्केन, क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, ये सब जुड़ गया। तो सबका जड़ कौन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार करने का? एल्किल। कौन है? यही भटकता रहता है कि मेरा हाइड्रोजन किधर गया, मेरा हाइड्रोजन किधर गया, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। तब तक फंक्शनल ग्रुप को भी बेचारे प्यासे रहते हैं, कहते भाई उसको छोड़ो, हमको अपना कर लो। और जब उसको अपना लेता है, जोड़ लेता है, तो पता चला एक नई धारा, नई सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार होती है। कब इसका नाम क्या पड़ेगा? मेथिल। क्या नाम पड़ेगा? मेथिल।
एथिल, या नाम एल तो रहेगा ही, बस इल जुड़ जाएगा, इल। ठीक, हमारे ख्याल में एक बार मैं सोच रहा था, बड़े कॉमेडी सुन रहे मुझे, कि एक बार मैं सोच रहा था कि ये इल क्या है। हम कह रहे हाइड्रोजन जब तक था तब तक इन था बिल्कुल, लेकिन जहां एक हाइड्रोजन गायब हो गया एल्केन से तो ये इल जुड़ गया। तो हम सोचे कि कार्बन इसने बोला होगा कि हाइड्रोजन गई, क्या होगा, हाइड्रोजन गई, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या पड़ा, एल्कीन। कम ऑन, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। इसका पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, आक्टिल, नोनिल, डेकिल, ठीक, एंड सो ऑन। क्लियर? तो इस अब देखा आपने कि कहां तक पहुंचे हम लोग कि एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल गया, यानी एक हाइड्रोजन की ने क्या किया, बेवफाई कर दिया। जब एक हाइड्रोजन बेवफाई किया, उसकी बेवफाई से CH3 कितना दर बेवफाई करने लगा, उस दर बेवफाई का इतना जबरदस्त परिणाम निकला, कुदरत ने ऐसा दिया कि दुनिया में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स का जो है, तरह के कंपाउंड्स का जो है रचना कर दिया, इसी एल्किल ग्रुप ने जो है रचना कर दिया। अगर वो हाइड्रोजन बेवफाई नहीं किया होता तो शायद इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उपलब्ध नहीं होते। जो है नेक्स्ट लेक्चर आप लोग का जो पार्ट होगा जो है उसमें दिखाएंगे हाइड्रोजन की बेवफाई और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सभी धाराओं का, अनंत धाराओं तक पहुंचना, इसकी दर बेवफाई एल्किल ग्रुप की आप लोगों को दिखाया जाएगा। इट्स ओके। और प्लीज आप लोग ये जो चीजें बातें हैं वो दूसरों तक भी पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इट्स ओके।